नमस्कार दोस्तों, आज की कहानी है बहू मायके नहीं जाएगी बस। आज सुबह से ही संध्या रसोई घर में घुसी हुई है। तरह तरह के पकवान बना रही है क्योंकि नंद रानी अपने परिवार संग गर्मी की छुट्टियां मनाने आ रही है। सासू माँ मालती जी काम की अधिकता देख मदद तो नहीं कर रही थी, पर बीच बीच में हड़बड़ा रही थी कि जल्दी करो संध्या, 1 घंटे बाद मानसी आ जाएगी। हाँ माँ जी, बस हो गया, अब थोड़े ही काम निपटाने हैं, मैं बस वह ख़त्म कर तैयार हो जाऊंगी। जल्दी जल्दी काम निपटाकर संध्या बैठी ही थी कि बाहर से गाड़ी की आवाज़ आती है। वह समझ गई कि नंद रानी आ गई है। उसके स्वागत के लिए वह सासू माँ के संग घर के बाहर तक गई। औपचारिकता निभाने के बाद खाना खिलाने का सिलसिला शुरू हुआ। आज तो संध्या के पति और ससुर अपनी दुकान से समय निकालकर घर पर ही खाना खाने आए हुए थे। संध्या के दोनों बच्चे अपनी बुआ के बच्चों संग खेल रहे थे। घर में बच्चों की चहलकदमी से रौनक बनी हुई थी। खाना पीना खत्म होने के बाद संध्या के ससुर जी और पतिदेव दुकान पर चले गए। दामाद जी कमरे में आराम करने चले गए और माँ बेटी बैठक में बैठकर इधर उधर की बातें करने लगी। संध्या का भी मन हुआ कि वह भी नंद संग बैठकर 2-4 बातें कर ले, पर सास को शायद अच्छा ना लगे, यह सोचकर वह भी अपने कमरे में आराम करने चली गई। बिस्तर पर लेटे लेटे वह सोचने लगी, आज पूरे 2 साल हो गए हैं मुझे मायके गए हुए। माँ हर हफ्ते फ़ोन करती है, बेटी 1 सप्ताह के लिए आ जाओ, तो कभी कहती है 2-4 दिन के लिए आ जाओ। बच्चों को देखने का बड़ा मन करता है, मेरा भी बड़ा मन करता है अपने मम्मी पापा से ढेर सारी बातें करने का। आज ही माँ ने बोला कि आजकल पापा की तबीयत ठीक नहीं रहती। उनका भी मन है तुझे और बच्चों को देखने का, थोड़ा समय निकाल कर आ जा बेटी। पर सासू माँ नहीं मानेगी। मानसी भी छुट्टियों में सह परिवार आ रही है। संध्या ने कहा, हाँ अब तुम्हारे पास समय कहाँ है अपने बूढ़े माँ बाप के लिए। रमी रह तू अपनी गृहस्थी में, वह तो अच्छा है, व्हाट्सएप पर तुझे और बच्चों को देखते हुए बात हो जाती है, वरना पता नहीं कैसे हम इतने दिन गुजारते। माँ की बात सुन संध्या थोड़ी उदास हो गई। जब भी नंद छुट्टियों में आती है तो उसे भी लगता है कि क्यों ना वह भी स्कूल की छुट्टियों में अपने बच्चों को लेकर अपने मायके चली जाए। ऐसा नहीं था कि संध्या मायके जाने की कोशिश नहीं करती, बार बार पति विशाल से भी जाने को कहती है, पर उसकी अनुपस्थिति में घर कौन संभालेगा, ऐसा बोलकर सब मना कर देते। संध्या मन महसूस कर रह जाती, क्योंकि घर के कामों के कारण उसे कहीं भी बाहर जाने का मौका नहीं मिलता। रिश्ते नाते में कोई फंक्शन होता, वहाँ भी सासू माँ ही अपनी हाजिरी लगाने जाती थी। संध्या अब थक गई थी, उसे भी इन रोज़मर्रा के जीवन से थोड़ा सुकून चाहिए था। संध्या ने आज आराम करते हुए सोचा कि क्यों ना नंदरानी की मौजूदगी में ही अपने मायके से घूम आऊं। मानसी रहेगी तो सासू माँ को मदद भी मिल जाएगी और बच्चों के साथ उनका मन भी लगा रहेगा। नंद के पति दिल्ली में नौकरी करते हैं, इसीलिए वह पति और बच्चों के साथ दिल्ली में रहती है और उनके बच्चों की जब भी छुट्टियां पड़ती हैं वह यहाँ आ जाते हैं। नंद का ससुराल गांव में है, इसीलिए वह ससुराल नहीं जाना चाहती, बस दिल्ली लौटने से पहले 2 दिन के लिए जाती और वापस आ जाती। पति को भी अपने माता पिता के साथ ज़्यादा दिनों तक नहीं रहने देती। मैं जब भी छुट्टियों में मायके जाने की चर्चा करूँगी तो कहने लगेगी, मानसी बच्चे और दामाद जी के साथ आ रही है, तुम नहीं रहोगी तो उसे अच्छा नहीं लगेगा, दामाद जी भी क्या सोचेंगे। मैं जब भी सासू माँ से मायके जाने की जिक्र करती हूँ तो वह मुझे ही समझाने लगती हैं, कैसे जाओगी संध्या, तुम्हें पता है ना घर में कितने काम हैं, इतना बड़ा घर है, ऊपर से विशाल और तुम्हारे ससुर भी दिन भर दुकान में लगे रहते हैं, उनका भी खाना पीना समय पर होना चाहिए। और मेरी बूढ़ी हड्डियों में अब इतनी ताकत नहीं है कि मैं सब काम संभाल लूँ। यह सब सोचते सोचते कब संध्या की आँख लग गई पता ही नहीं चला। जब नींद खुली तो उसे लगा वह आज बहुत देर तक सोई रही और हड़बड़ा कर रसोई की तरफ जाने लगी तो देखा सास बेटी और दामाद के साथ बैठकर चाय पी रही थी। संध्या ने सोचा, चलो अच्छा है, कुछ तो सासू माँ ने अकेले करने का सोचा। रात के खाने की तैयारी में जुटी संध्या ने सोचा, क्यों ना आज रात को सबके सामने खाने की टेबल पर अपने मायके जाने की बात करूं।
देखती हूँ माँ जी क्या बोलती हैं। रात में जब खाने के लिए बैठे तो संध्या ने मालती जी से कहा, माँ जी मम्मी का फ़ोन आया था, पापा की तबीयत ठीक नहीं है, इसीलिए मुझे बुलाया है। जब तक मानसी यहाँ है तब तक मैं उनसे मिल आऊँ। सब चुप हो गए, पर संध्या के पति ने बोला, हाँ संध्या क्यों नहीं, तुम कल ही निकल जाओ मायके के लिए। दुकान में अभी काम ज़्यादा है, नहीं तो मैं भी तुम्हारे साथ चलता। बेटे के मुंह से ऐसी बात सुन मालती जी से रहा नहीं गया। मालती जी बोली, संध्या वहाँ जाकर क्या करेगी, उसका भाई है ना, वह डॉक्टर को दिखा आएगा, इसका क्या काम है। कैसी बातें कर रही हो माँ, पिछले 2 साल से बेचारी छुट्टियों में भी अपने मायके नहीं गई है। अब जब उसके पापा की तबीयत खराब है तब भी तुम उसे जाने से मना कर रही हो। हाँ तो इसमें कौन सी बड़ी बात हो गई, छुट्टियों में नहीं गई मायके तो कौन सा पहाड़ टूट गया। छुट्टियों में मायके जाना जरूरी है क्या। मैंने कह दिया बहू मायके नहीं जाएगी बस। मालती जी की बात सुनकर सब उन्हें आश्चर्य से देख रहे थे। बेटे विशाल ने कहा, माँ जितना मानसी का छुट्टियों में मायके आना जरूरी है उतना ही संध्या का भी अपने मायके जाना जरूरी है। नियम तो सबके लिए एक जैसे होने चाहिए ना। पति को अपने लिए बोलता देख रसोई में खड़ी संध्या की आंखों से आंसू निकल पड़े और दिल में अपने मम्मी पापा से मिलने की खुशी भी साथ साथ चेहरे से झलक रही थी। हाँ तो दोस्तों, बेटी हर गर्मी की छुट्टियों में अपने मायके आ सकती है लेकिन बहू नहीं जा सकती, ऐसा क्यों। आपकी इस विषय में क्या राय है, आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब भी करें। धन्यवाद।